बसेड़ी में चेयरमैन के समर्थन में समाज का आह्वान, एसडीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी नगरपालिका के चेयरमैन रामदीन कुशवाह के समर्थन में कुशवाह समाज के लोगों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा चेयरमैन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि बुधवार रात करीब 8 बजे पुलिसकर्मी चेयरमैन के निवास पर पहुंचे और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। समाज के लोगों का दावा है कि चेयरमैन के खिलाफ कोई अपराध नहीं होने के बावजूद उन्हें कथित रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर कुशवाह समाज में नाराजगी देखी जा रही है। समाज के लोगों ने इसे गंभीर विषय बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ज्ञापन कार्यक्रम के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे गांधी तिराहा, जगनेर रोड, बसेड़ी पर एकत्रित होने का आह्वान किया गया है। इसके बाद समाज के लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों और शिकायतों से अवगत कराएंगे। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मैं रामदीन कुशवाहा एडवोकेट, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बसेड़ी एवं चेयरमैन प्रतिनिधि नगरपालिका बसेड़ी में एक माफिया के अन्याय तथा काले कारनामों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो मैंने एक एडवोकेट की हैसियत से माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसी से खफा होकर माफिया ने षड्यंत्र रचकर और मुझे फंसाने के लिए पुलिस प्रशासन से मिलकर मेरे खिलाफ झूठी 2 FIR दर्ज कराई, जिसमें पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन पैसे के दम पर माफिया के इशारों पर कार्य कर रहा है। पुलिस द्वारा मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। दिनांक 17/6/2026 को रात्रि 8 बजे पुलिस की गाड़ी मेरे घर पर बिना किसी कारण के आ गई और मेरा पता पूछा। पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन को माफिया के काले कारनामे और अन्याय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर मेरी जानकारी में ये भी आया है कि माफिया मुझ पर जानलेवा हमला भी करा सकता है, तथा मैं समाज से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि समाज मेरा इसमें सहयोग करे। बाड़ी बाजार नॉन वेंडर जोन घोषित, चौपिया वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। शहर के मुख्य बाजार में बढ़ती भीड़, यातायात अव्यवस्था और आमजन की आवाजाही में आ रही परेशानियों को देखते हुए बाड़ी नगरपालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल की अध्यक्षता में आयोजित स्ट्रीट वेंडर्स टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से बाजार क्षेत्र को नॉन वेंडर जोन घोषित करने का फैसला लिया गया। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, शहर के व्यापारी, ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निर्णय के अनुसार शहर के मुख्य बाजार एवं प्रमुख मार्गों पर निर्धारित समय के दौरान ठेल ठेकेल और चौपिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को आवागम में सुविधा मिल सके। नगरपालिका प्रशासन ने गर्ल्स स्कूल एवं सरकारी अस्पताल के सामने नो पार्किंग जोन भी घोषित किया है। वहीं चौपिया वाहनों की पार्किंग के लिए रेलवे लाइन धनौरा रोड तथा सरमथुरा रोड स्थित मेला ग्राउंड के पास वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि ठेलार केल संचालकों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। किला गेट से सब्जी मंडी मदरसा चौराहा तक का क्षेत्र ग्रीष्मकाल में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक तथा शीतकाल में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नॉन वेंडर जोन रहेगा। प्रशासन द्वारा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए घंटाघर, कहार गली, ज्ञानी हलवाई की दुकान, सत्यनारायण धर्मशाला, मलकपाड़ा रोड, रामू हलवाई तिराहा और रेलवे फाटक के पास लोहे के एंगल व चेन लगाकर चौपिया वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। यह संस्करण अखबार या न्यूज पोर्टल में प्रकाशित करने योग्य संक्षिप्त लेकिन प्रभावी खबर है। चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर हुआ संपन्न।
राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में संचालित रामसखा गुहेराज सेवा समिति धौलपुर के द्वारा 4 दिवसीय आवासीय चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर राजाखेड़ा कस्बे के रा उमा विद्यालय गढ़ी चिंतामन में रखा गया। इस शिविर में 10 वर्ष से 20 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को सम्मिलित किया गया। शिविर में 4 दिन तक व्यायाम शिक्षक आर्यवेंद्र ने विभिन्न योगासन एवं पिरामिडों का अभ्यास कराया और स्वामी सर्वानंद ने चरित्रवान व संस्कारवान बनाने हेतु बहुत सारी बातें छात्रों के अंतःकरण में धारण कराई, जिन्हें दैनिक जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया। धौलपुर से पधारे व्याख्याता रविंद्र बाथम जी ने चरित्र को ही सबसे बड़ी दौलत बताया। कार्यक्रम सभा की अध्यक्षता गंगा प्रसाद सरपंच ने की। यह 4 दिवसीय चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर समिति संयोजक कप्तान सिंह, युवा अध्यक्ष नरेश कुमार, सत्येंद्र पार्षद, हेमंत निषाद, धर्मवीर अध्यक्ष पदम सिंह, निरपति सिंह, सुल्तान सिंह आदि कार्यकर्ताओं की देखरेख में संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर सभी छात्रों को प्रमाण पत्र एवं कॉपी पेन देकर सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर धौलपुर एकलव्य समिति के कोषाध्यक्ष मुकेश मरेरिया, रामकरण तेजपाल अध्यापक, धर्मवीर अध्यापक, पुरुषोत्तम अध्यापक, केदार मीज मैनेजर, डॉ सोनेराम, करतार सिंह, नंदलाल, भूप सिंह, राम प्रकाश, भदीराम, सोनपाल, अमर सिंह, फेरन सिंह, जितेंद्र, राम ब्रिज, कप्तान सिंह, संतोष, सभी छात्र, अभिभावकगण एवं सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। से विवेक शर्मा ने नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने व बकायेदारों पर कार्यवाही के निर्देश। नियमित रूप से कनेक्शन होंगे जारी। धौलपुर न्यूज। JVVNL से विवेक शर्मा ने धौलपुर ग्रामीण अभियंताओं व कर्मचारियों की मीटिंग ली, जिसमें निर्देश दिए सभी बकाया वालों से तत्काल वसूली करें। 50,000 से ऊपर वाले बकायेदारों से बकाया राशि जमा कराने की कार्यवाही करे व एक भी उपभोक्ता नहीं रहना चाहिए। सभी से बिल वसूल करो या फिर उनको डीसी करे। उनके ट्रांसफार्मर उतारे जो बिल नहीं भर रहे और अवैध रूप से विद्युत उपभोग कर रहे हैं। उनके विरुद्ध विजिलेंस कार्यवाही कर उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करे। जिन उपभोक्ताओं के डीसी PDC कनेक्शन है, उनके परिसर को चेक करें। जिनकी सप्लाई चालू मिले तो VCR की कार्यवाही करें। साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखें। समय पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। स्मार्ट मीटर का कार्य तेज गति से पूर्ण करवाएं। लंबित नए विद्युत कनेक्शन तत्काल जारी किए जाए। विद्युत चोरों की VCR भरे और रेगुलर उनका भौतिक निरीक्षण करें। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नियमित रूप से करते रहे व विशेष शिविर आयोजित कर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण संख्या बढ़ाए। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस कार्यवाही सुनिश्चित करे व अवैध जंपर हटाने की कार्यवाही करे, जिससे बिजली चोरी पर लगाम लग सके। कर्मचारियों को समय से फील्ड में भेजे व प्रतिदिन राजस्व वसूली की प्रगति लेवे। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करे तो उसके खिलाफ पत्र लिख कर भेजें, जिससे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि हर माह 100% राजस्व वसूली लक्ष्य प्राप्त करने निर्देश मिले हुए हैं। मीटिंग में सहायक अभियंता अनुराग मित्तल, कनिष्ठ अभियंता आकाश, विजेंद्र सिंह, अमित कुमार राजस्व अधिकारी इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वासुबेन त्रिवेदी ने दिए UGC छात्र राजदूत लव सिंह राठौर को मार्गदर्शन के सूत्र। राजाखेड़ा न्यूज। UGC छात्र राजदूत लव सिंह राठौर ने हाल ही में किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष, गुजरात की वरिष्ठ शिक्षाविद एवं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. वासुबेन त्रिवेदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नई शिक्षा नीति -2020 के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा में हो रहे नवाचारों, विद्यार्थियों के समग्र विकास तथा कौशल आधारित शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। भेंट के दौरान लव सिंह राठौर ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यार्थियों की सहभागिता तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में इसके सकारात्मक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए। वहीं प्रो. वासुबेन त्रिवेदी ने शिक्षा क्षेत्र में अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर छात्रहित, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रो. त्रिवेदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति केवल शैक्षणिक सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान आधारित वैश्विक शक्ति बनाने का एक दूरदर्शी प्रयास है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि प्रो.
वासुबेन त्रिवेदी गुजरात सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुकी है। साथ ही वे वर्ष 2002 से 2017 तक जामनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक भी रहीं। शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान व्यापक रूप से सराहा जाता है। लव सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रो त्रिवेदी से प्राप्त स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। उनके अनुभवों से शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की नई ऊर्जा मिली है। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉ. दिनेश कुमार एवं डॉ. आशीष यादव भी उपस्थित रहे। बयाना में सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा में हुआ विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। श्रद्धालुओं ने लिया बढ़-चढ़कर भाग। बयाना न्यूज। बयाना कस्बे के मुख्य गुरुद्वारा में आज सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में शबद कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ व सुखमनी पाठ एवं संगत आदि कार्यक्रमों के पश्चात हलवा चने का प्रसाद और शीतल शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रमों में सिख पंथ के लोगों का महिलाओं सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। ਅੱਜ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਬੋਧ ਸਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ शहीदी गुरपुरब मनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एसपी विकास सांगवान ने ली अपराध समीक्षा बैठक, लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 60 एवं 90 दिन की अवधि वाले लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के मामलों की समीक्षा करते हुए अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज रखने पर जोर दिया गया। साथ ही मालखाना निस्तारण अभियान की प्रगति की समीक्षा कर जब्त माल के शीघ्र निस्तारण और रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए गए। एसपी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने, झूठी शिकायतों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने, न्यायालयी आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने तथा एसजेएमएस पोर्टल पर लंबित एफआईआर और चालानों को समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेट ग्रिड सहित तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने पर बल दिया। बैठक में आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण, वांछित अपराधियों की धरपकड़, लंबित वारंटों की तामील, गंभीर अपराधों के शीघ्र खुलासे तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ प्रकोष्ठ हवा सिंह सहित जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज से लगी आग, पति पत्नी गंभीर रूप से झुलसे। बारी न्यूज।
उपखंड के सहेड़ी गांव में गुरुवार दोपहर गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज के कारण आग लगने से पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे खुशबू रसोई में चाय बना रही थीं। इसी दौरान गैस रिसाव होने से रसोई में गैस भर गई। लाइटर जलाते ही आग भड़क उठी और खुशबू उसकी चपेट में आ गई। शोर सुनकर उन्हें बचाने पहुंचे पति सत्येंद्र पुत्र सोनाराम धोबी भी आग की लपटों में घिरकर झुलस गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाकर दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में धौलपुर रेफर कर दिया गया। दोनों का बर्न वार्ड में उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं, जबकि खुशबू की हालत अधिक नाजुक बताई जा रही है। टीईटी अनिवार्यता का विरोध, 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने की मांग। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा की जिला शाखा धौलपुर ने वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त रखने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा और जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त लाखों शिक्षकों की भर्ती तत्कालीन नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर हुई थी। ऐसे में टीईटी जैसे मानदंडों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय और विधिक सिद्धांतों के विपरीत है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे शिक्षकों की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य वैधानिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए। महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से स्थायी राहत देने, आवश्यक विधायी संशोधन करने तथा सभी राज्यों में इस संबंध में समान नीति लागू करने की मांग की है। नीट री परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी। धौलपुर न्यूज। 21 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली नीट यूजी री परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर समुचित पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जबकि परीक्षा में 2082 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिला साइबर सेल और सोशल मीडिया टीम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे निगरानी के लिए सक्रिय किया गया है। परीक्षा से संबंधित भ्रामक, आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र और निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच की जाएगी तथा मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल एनटीए व अधिकृत सरकारी स्रोतों की सूचनाओं पर विश्वास करने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। उड़नदस्तों द्वारा परीक्षा केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम की लगातार निगरानी एवं वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बिजली व्यवस्था को लेकर एएन आनंद तिवारी ने ली बैठक, जारी किए संपर्क नंबर। राजाखेड़ा न्यूज। जेवीवीएनएल उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने गुरुवार को शहरी फीडर इंचार्जों एवं कनिष्ठ अभियंताओं की बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और बेहतर बिजली प्रबंधन के निर्देश दिए गए। जेवीवीएनएल उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद ने गुरुवार को शहरी फीडर इंचार्जों एवं कनिका बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और बेहतर बिजली प्रबंधन के निर्देश दिए गए। आमजन की सुविधा के लिए कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने अपना मोबाइल नंबर 9413390750 तथा 33/11 के VGSS राजाखेड़ा कंट्रोल रूम का नंबर 0564223301 जारी किया। जारी संपर्क नंबर इस प्रकार है। शहर फीडर नंबर -2 संजीव पाठक 7,08,71,27,933। शहर फीडर नंबर -3 नरेंद्र कुमार 9509667096। शहर फीडर नंबर 4 हरवान सिंह कुशवाहा 9309348872। शहर फीडर नंबर -5 बंटी खान 9079719640। FRT वाहन 850504355557।
टोल फ्री नंबर 180018065007 है। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि बिजली लाइन टूटने, फॉल्ट, ट्रांसफार्मर खराब होने या अन्य किसी भी विद्युत समस्या की सूचना उपभोक्ता इन नंबरों पर 24 घंटे दे सकते हैं ताकि समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर पालिका बाड़ी में शहरी सेवा शिविर का किया अवलोकन। अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर पालिका बाड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी क्रम में शिविर के दौरान 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत 50% शुल्क छूट का लाभ देते हुए लाभार्थी रामफल मीणा पुत्र मिश्रीलाल मीणा वार्ड नंबर 3 दुर्गा कॉलोनी के पीछे काजी का बाग बाड़ी को फ्रीहोल्ड पट्टा प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में आयोजित सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को उनके कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक परिवादी की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटरों का अवलोकन किया तथा आमजन को दी जा रही सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने शिविर में आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शिविर स्थल पर साफ सफाई, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी उत्तम चंद्र बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। मारपीट व फायरिंग मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार, हरी लकड़ी से भरी पिकअप भी जब्त। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना पुलिस ने 4 माह पुराने मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बसई डांग थाना पुलिस ने हरी लकड़ी से भरी एक पिकअप जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 21 फरवरी को दर्ज मारपीट व फायरिंग के मामले में आरोपी भीकम सिंह उर्फ बलबीर पुत्र दीवान ठाकुर निवासी दिमनी, जिला मुरैना घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक अन्य आरोपी महिपाल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है तथा वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया जा चुका है। इधर बसई डांग थाना पुलिस ने नागदांस बाबा मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए करीब 15 क्विंटल हरी लकड़ी से भरी एक पिकअप जब्त की। इस दौरान रमनू पुत्र रतिराम कुशवाहा निवासी करीमपुर, थाना सैपू तथा फिरोज खान पुत्र आसीम खान निवासी पुराना शहर, धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। परशुराम शोभायात्रा को लेकर तैयारियां तेज, विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी को मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण। सैंपल न्यूज। कस्बे में 27 जून को आयोजित होने वाली भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आयोजन समिति एवं ब्राह्मण समाज की ओर से विप्र सेना के प्रदेश प्रमुख पंडित सुनील तिवारी, जयपुर, को शोभायात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने आमंत्रण पत्र के माध्यम से पंडित सुनील तिवारी से 27 जून को दोपहर 1 बजे सैंपऊ पहुंचकर शोभायात्रा का शुभारंभ करने तथा समाज को अपना मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति से आयोजन को नई ऊर्जा मिलेगी और समाज के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। आमंत्रण में उल्लेख किया गया है कि भगवान परशुराम शोभायात्रा को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए ब्राह्मण समाज व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। समाज के लोगों ने विश्वास जताया है कि पंडित सुनील तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समस्त ब्राह्मण समाज उपखंड सैंपऊ ने उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते हुए शोभायात्रा में शामिल होने की अपील की है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अधिवक्ता रामदीन कुशवाहा को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप, कुशवाहा समाज ने सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। कुशवाहा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता रामदीन कुशवाहा को कथित रूप से झूठे मुकदमों में फंसाने और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भी भेजी गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बसेड़ी पुलिस एक कथित माफिया के प्रभाव में कार्य कर रही है तथा अधिवक्ता रामदीन कुशवाहा को साजिशन झूठे प्रकरणों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अधिवक्ता ने अपने मुवक्किलों की ओर से कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई की थी, जिससे नाराज होकर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि 17 जून की रात पुलिस अधिवक्ता के घर पहुंची और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताते हुए किसी अप्रिय घटना की आशंका व्यक्त की गई है। कुशवाहा समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने तथा कथित रूप से झूठे मामलों में कार्रवाई रोकने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई और अधिवक्ता के साथ अन्याय हुआ तो समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन पर मोहन, राजकुमार, सचिन कुमार सहित सैकड़ों कुशवाहा समाज के अन्य प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। अपने रामदीन कुशवाहा चेयरमैन जी हैं, जो एक ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ में भूमाफिया के खिलाफ में ये जैसे ही कार्रवाई करते हैं, जनसहयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो उनके खिलाफ में झूठी एफआईआर वगैरह लिख करके दर्ज करवा के उन पर दबाव बनाया जा रहा है नाजायज़। तो ऐसे ही अगर इनके खिलाफ में और झूठी खिलाफों में अगर इनको फंसाया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी करेंगे, जो कि अगर इसमें सही निर्णय नहीं लिया गया तो और सही समय पर, और सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण। शिविर में कम लोगों की संख्या देख जताई नाराजगी, प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। विभिन्न स्कूलों पर जाकर ली कार्यों की जानकारी, मेडिकल स्टॉल पर कराया खुद का चेकअप। बाड़ी न्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा लगाई जा रही शहरी सेवा शिविर का गुरुवार को धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शिविर में पहुंच पालिका ईओ उत्तमचंद बंसल से कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई जा रही स्टॉलों पर जाकर उनके कार्यों की मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली। शिविर के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टॉल पर खुद का भी चेकअप कराया। उन्होंने सभी स्टॉल से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी स्टॉल और शिविर का प्रचार प्रसार करें। शिविर में कम लोगों की उपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई और प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की बदहाल सड़कों की जल्द मरम्मत की जाए। इसके लिए भले ही विभाग संयुक्त रूप से काम करे या किसी एक को जिम्मेदारी दे, लेकिन कार्य पूरा होना चाहिए। बामनी नदी में नाले के गंदे पानी को छोड़े जाने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अनुसार उसका पहले गंदे पानी का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इसके लिए नगर पालिका को जल्द योजना बनाने करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर भी पहुंचे, जिनके समाधान को लेकर अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनता से जुड़े शिविर में जितने भी काम किया जा रहे हैं उनको प्राथमिकता से किया जाए, जिससे शिविर के लगाने का सरकार का उद्देश्य सफल हो सके। कलेक्टर ने आमजन से भी अपील की कि वह भूमि पंजीयन के बाद उसका कन्वर्जन एवं पट्टा बनाने के लिए शिविर का लाभ उठाएं और विशेष छूट पर काम कराएं। कलेक्टर ने बताया कि शिविर में केवल नगर पालिका के भूमि पट्टे ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि लीज डीड, जन्म मृत्यु पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वनिधि, सामाजिक सुरक्षा योजना, राजस्व संबंधी प्रकरण व अन्य जनकल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिविर में जलदाय विभाग, बिजली विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान एसडीएम अमित वर्मा, पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे।